गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत आज हम बहुपद टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम त्रिघात बहुपदीय व्यंजकों के बारे में हल करेंगे कि उनको अपन किस प्रकार सरल करते हैं, किस प्रकार उनके हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हमारे पास में है x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस के 2 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हमने कल भी एक क्लास ली थी, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हम एक शून्य ज्ञात करते हैं, उस शून्य का हम गुणनखंड बनाते हुए भाग दे के भागफल प्राप्त करते हैं और भागफल के पुनः टुकड़े करके हम उनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसी की एक दूसरी विधि और है, वो आज अपन समझते हैं। हमारे पास में जो त्रिघात बहुपद है उसका जो अचर पद है, हम क्या करेंगे, अचर पद के टुकड़े करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास में अचर पद है वो अचर पद क्या है, 2। अचर पद कितना है, 2 है। इस 2 के यदि अपन टुकड़े करते हैं तो टुकड़े क्या होते हैं, 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है। यानी कि जो हमारे पास में इसके शून्यक प्राप्त होंगे, शून्यक, वो शून्यक कौन कौन से होंगे, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस के 2 और माइनस के 2। ये 4 शून्यक हमें क्या होंगे, इसके प्राप्त होंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद के अंदर इन शून्यकों का मान रखेंगे। यदि शून्यकों का मान रखने पर हमें शेषफल में 0 प्राप्त होता है तो वह क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। देखो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास में बहुपद है px x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस के 2। ये हमारे पास में बहुपद है। सबसे पहले रख रहे हैं अपन x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p1 बराबर हो जाएगा 1 की घात 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 2। 1 की घात 3 1 होता है, माइनस के 2, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, माइनस का 1 प्लस के 2, 1 माइनस के 2 माइनस का 1 प्लस के 2 कट जाएगा। शेषफल में क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि x बराबर 1 क्या है, हमारे पास में बहुपद का शून्यक है। तो हम करेंगे इसका पक्षांतरण, यानी कि x माइनस 1 एक गुणनखंड है। यानी x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। एक तो आंसर ही आ गया हमारे पास में। अब दूसरा मान रखो, x बराबर माइनस 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 1 बराबर हो गया माइनस 1 की घात माइनस 3 माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस के 2। माइनस 1 की घात 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस के 2 माइनस का 1 प्लस के 2। अब देखो 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास में, 4 माइनस के 2 बराबर कितना आ गया, 2। यानी शेषफल में क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यानी कि इसका x बराबर माइनस 1 शून्यक नहीं है। शून्य क्या है, नहीं है। तो x बराबर जो माइनस 1 है वो क्या है, इसका शून्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला चेक करते हैं अपन। अगला है हमारे पास में प्लस के 2, तो x बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p 2 की घात 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2। सरल करेंगे, 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस के 2 का वर्ग कितना होता है, 4 माइनस के 2 प्लस के 2। सरल करेंगे 8 माइनस के 8 माइनस के 2 प्लस के 2। देखो सारे मान कट रहे हैं, शेषफल में क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 2 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो एक आंसर हमारे पास में कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। एक आंसर कौन सा वाला, ये वाला आ गया। अब एक मान और निकलेगा तो हम रखेंगे x बराबर -2 रखने पर।
-2 रखेंगे p -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 माइनस प्लस के 2 और प्लस के 2 सरल करेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास में सरल करेंगे अपन तो -2 की घात 3 कितना हो जाएगा -8। इधर से -2 का वर्ग करेंगे 4 को -2 से गुणा करेंगे -8। इसी प्रकार हमारे पास में इधर हो जाएगा 2 + 2 यानी कितना हो गया 4। 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास में जो मान है वो किस प्रकार प्राप्त होगा -8 कितने हो गए -16 प्लस के 4 यानी कितने आ गए -12 यानी कि x बराबर -2 शून्यक नहीं है। -2 क्या नहीं है शून्यक नहीं है। अब हमारे पास में देखो एक गुणनखंड तो कौन सा आ रहा है x - 1 आ रहा है, एक कौन सा आ रहा है x - 2 आ रहा है। अब एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं अपन -k की घात 3 -2 -1 का स्क्वायर, 1 मिनट भाई यहाँ पे स्क्वायर है -1 प्लस के 2 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सरल करेंगे -1 के 2 और ये हो गया हमारे पास में प्लस का 1। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कट रहा है तो ये भी क्या होगा इसका एक गुणनखंड होगा। सही कर लेंगे इसको थोड़ा, यहाँ पर होगा 0 यानी कि x - 1 एक गुणनखंड है। x - 1 क्या है एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास में जो अचर पद है उस अचर पद के हम क्या करते हैं टुकड़े करते हैं तो हमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे। इन अलग अलग मानों को यदि अपन बहुपद के अंदर रखते हैं और बहुपद में हमें शून्य प्राप्त होता है तो हम क्या लिखेंगे ये इनके क्या होंगे गुणनखंड होंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न हम करते हैं 5वें का दूसरा हमारे पास में है 5वें का दूसरा हमारे पास में है x क्यूब -3x स्क्वायर के 9x के 5। तो हमारे पास में जो बहुपद है वो क्या बन जाएगा px बराबर हो जाएगा x क्यूब -3x स्क्वायर के 9x के 5। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास में अचर पद है वो अचर पद कौन सा है 5 है। 5 के हम यदि टुकड़े करते हैं तो क्या आता है 5 गुणा 1। तो यहाँ से जो हमारे को शून्यक मिलेंगे वो शून्यक कौन कौन से होंगे प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस के 5 और माइनस के 5। इन मानों को क्या करना है बहुपद के अंदर रखना है। यदि बहुपद में रखने पर हमें शेषफल में शून्य प्राप्त होता है तो ये क्या होंगे उसके शून्यक होंगे और शून्यक से हम क्या करेंगे इसे गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो देखो यहाँ से x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा p1 बराबर हो जाएगा 1 की घात 3 माइनस के 3 1 का स्क्वायर माइनस के 9 1 माइनस के 5। सरल करेंगे 1 माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 को 3 से गुणा किया 3 माइनस के 9 माइनस के 5 कितने हो गए 9 और 5 14 और 3 17 यानी -17 में से प्लस का 1 गया कितना बच जाएगा माइनस के 16 यानी कि x बराबर 1 शून्यक नहीं है। x बराबर 1 क्या है आपके शून्यक नहीं है। अब दूसरा ज्ञात करते हैं अपन x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा p -1 बराबर हो जाएगा -1 की घात -3 माइनस के 3
माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 9 माइनस का 1 माइनस के 5। सरल करेंगे, माइनस 1 की घात 3 कितना होगा -1, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 को -3 से गुणा किया माइनस के 3, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस के 9 माइनस के 5। देखो जोड़ेंगे, प्लस के 9 माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 8 हो गए, माइनस का 1 जोड़ेंगे माइनस के 9, यानी 9 बराबर कितना हो गया 0, यानी कि आपके ये इसका क्या है शून्यक है। तो हम लिखेंगे x बराबर -1 शून्यक है। अतः x + 1 एक गुणनखंड है। तो एक आंसर कौन सा आ गया हमारे पास में, ये वाला आ गया कि x + 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब अगला मान कौन सा रखेंगे, प्लस के 5 रखेंगे। तो x बराबर 5 रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P5 बराबर हो जाएगा 5 की घात 3 माइनस के 3 5 का स्क्वायर माइनस के 9 5 माइनस के 5। सरल करेंगे, 5 की घात 3 कितना होता है 125, 5 25 25 5 125 माइनस 5 का वर्ग 25 25 3 75 माइनस 9 5 45 माइनस के 5। देखो 125 5 5 10 5 3 15 के 5 हासिल 1 7 और 4 11 11 एक कितना हो गया 12, यानी 125 माइनस 125 कितना हो गया 0, यानी हम क्या लिखेंगे x बराबर 5 शून्यक है। अतः x - 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद में अगला है हमारे पास में x बराबर -5 रखने पर। x बराबर -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p -5 बराबर हो जाएगा -5 की घात 3 माइनस के 3 माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 5 माइनस के 5। तो माइनस के 5 की घात 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 125 माइनस के 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 को 3 से गुणा किया माइनस के 75। इसी प्रकार माइनस को माइनस से गुणा किया क्या हो जाएगा प्लस के 45 और माइनस के 5। ये हमें क्या हो गया, इसका मान प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास में जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वह मान हमारे पास में क्या है, माइनस के 125 माइनस के 75 माइनस के माइनस प्लस के 45 और माइनस के 5, ये हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 200 माइनस के 205 प्लस के 45, यानी हो गए हमारे पास में माइनस के 160, यानी कि x बराबर माइनस के 5 शून्यक नहीं है। अब देखो एक शून्यक तो ये वाला आ गया हमारे पास में, एक शून्यक कौन सा वाला आ गया हमारे पास में, ऊपर वाला आ गया। एक बार अपन पहले को वापस चेक कर लेते हैं, कहीं स्प्रिंट तो नहीं होगी इसके अंदर। तो देखो यहाँ से 1 की घात 3 1 माइनस के 3 माइनस के 9 और माइनस के 5, यानी इसके जो शून्यक हमें प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, x + 1 x - 5 हमें क्या होगा, इसका शून्यक प्राप्त होगा। तो इसके आंसर कौन कौन से आएंगे, x + 1 और x - 5 हमें क्या होंगे, इसके शून्यक प्राप्त होंगे। इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन, एक प्रश्न और कर लेते हैं, बाकी शेष एक प्रश्न आप स्वयं को करना है। एक प्रश्न आप स्वयं को करना है, प्रश्न नंबर 3 और कर लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास में है, इन्हीं प्रश्नों को अपन भाग विधि के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। ये हमारे पास में है शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। अब देखो इसी के अंदर अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है,
अगला है हमारे पास में तीसरा, पांचवे का तीसरा है पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये अपने को दे रखा है। अब क्या करना है, अपने को इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में जो अचर पद है वो कितना है, 20। यदि हम 20 के गुणनखंड करते हैं तो 20 के गुणनखंड हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। एक तो होता है 20 गुणा 1, एक होता है 10 गुणा 2, एक होता है 5 गुणा 4। यानी कि जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह इन मानों में से ही क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इन मानों को अपन क्या करेंगे, क्रम से रखेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन रख रहे हैं x बराबर 1। x बराबर 1 अपन रखते हैं। तो x बराबर 1 रखोगे आप तो क्या क्या प्राप्त होगा अपने को। देखो, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा 1 की घात 3। अब देखो, 1 रखेंगे, सारे मान कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो 1 अपने को नहीं रखना है। कौन सा रखेंगे अपन, माइनस का 1, -1 रखो। -1 की घात -3 प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस के 32 माइनस का 1 प्लस के 20। सरल करेंगे, माइनस का 1 का वर्ग 1 हो गया, 13 से गुणा करेंगे 13 माइनस के 32 प्लस के 20 कितने हो गए, माइनस के 32 और एक कितना हो गया, माइनस के 33 और प्लस के 33 बराबर 0। यानी कि x बराबर -1 शून्यक है। अब शून्यक है तो x + 1 एक गुणनखंड है। x + 1 क्या है, एक गुणनखंड है। अब इसके बाद में 1 हमने रख लिया। अब हम रखेंगे माइनस के 2 रख के देख लो आप। माइनस के 2 रखेंगे तो माइनस का 2 अपन रखते हैं। तो देखो क्या क्या मान हमें प्राप्त होता है। x बराबर -2 रखने पर, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p -2 बराबर हो जाएगा -2 की घात 3 प्लस के 13 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 32 माइनस के 2 प्लस के 20। माइनस के 2 की घात 3 कितना होगा, 8 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 को गुणा किया 13 चौको 52 माइनस 32 दूना 64 प्लस के 20। सरल करेंगे अपन, कितना हो गया, प्लस के हो गए 72 और माइनस के हो गए 72 बराबर में क्या आ गया, 0। यानी हम क्या लिखेंगे कि x बराबर -2 शून्यक है। तो x + 2 एक गुणनखंड है। x + 2 क्या है, एक गुणनखंड है। अब ऐसा ही एक मान और रखेंगे। तो देखो यहाँ से एक मान में कौन सा रख रहा हूँ, 10 वाला रख रहा हूँ। तो x बराबर -10 रखने पर, -10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p -10 बराबर हो जाएगा माइनस के 10 की घात 3 प्लस 13 माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस के 32 माइनस के 10 प्लस के 20। माइनस के 10 की घात 3 का मान कितना होगा, माइनस की 1000, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 और 100 को 13 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1300, 332 को 10 से गुणा करेंगे माइनस के 320 और प्लस के 20। सरल करेंगे कितना हो गया, माइनस के हो गए 1320 और प्लस के हो गए 1320 बराबर में कितना आ गया, 0। यानी कि x बराबर -10 क्या है, एक शून्यक है। तो यहाँ से x + 10 एक गुणनखंड है। अब देखो आपको पता लग रहा होगा कि हमारे पास में सारे ही मान पॉजिटिव हैं।
तो जो हमें शून्यक प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, नेगेटिव प्राप्त होंगे। तो हमने नेगेटिव मान रखा तो हमारे जो आंसर हैं वो अपने को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अचर पद के गुणनखंड करेंगे। अचर पद के गुणनखंड हमने कर लिए। अचर पद के गुणनखंडों को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। अब मान अपने को दोनों ही प्रकार से रखने हैं, प्लस में भी रखना है और माइनस के अंदर भी रखना है। जहाँ पर शेषफल के अंदर हमें शून्य प्राप्त हो जाए वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। और शून्यक को हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके उसका एक गुणनखंड बनाते हैं और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आज हमारी प्रश्नावली 2.4 खत्म हो चुकी है। इसके आगे वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 2.5 के अंतर्गत सर्व समीकरणों का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।